जब तक आप अपनी ट्रेडिंग हैबिट्स को चेंज नहीं करोगे, मार्केट के अंदर मिस्टेक्स को फाइंड आउट नहीं करोगे और आपका क्या ट्रेडिंग एज है, तब तक मार्केट के अंदर कितने भी महीने चेंज हो जाए, कितने भी साल चेंज हो जाए, आप कभी भी एक बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। बट अब आपका क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें और खुद का एक एज डेवलप करें। उसके लिए मैंने आपके लिए बनाया ट्रेडिंग जर्नल। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल को यूज़ करोगे तो ये आपकी जो भी स्ट्रेंथ होगी, जो भी वीकनेस होगी, ये आपके सामने खोल के रख देगा। मैं आपको मेरा 2025 का ट्रेडिंग जर्नल दिखाने वाला हूँ। इस ट्रेडिंग जर्नल को मैंने लास्ट ईयर कम्प्लीटली यूज़ किया और इस ट्रेडिंग जर्नल ने मेरे को हेल्प किया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। कैसे? चलिए, जब भी मैं मॉर्निंग आवर में ट्रेड करता हूँ, यानी 9:15 से 12 बजे के बीच में, तो मैं अच्छे पॉइंट कैप्चर कर पाता हूँ। बट जब भी मैं 12 से 3 बजे के बीच में ट्रेड करता हूँ, मैं मार्केट के अंदर ज़्यादा पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाता। यानी मेरा एज कहाँ पे? मॉर्निंग आवर में ट्रेड करने में। और एग्जांपल देता हूँ। अब आप देखिए, बहुत सारे ट्रेडर्स पूछते हैं कि ना कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपना डाटा खुद फिल करो। ये डाटा मुझे बताता है कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छा प्रॉफिट बनाता हूँ, बट 1 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे को सूट नहीं करता है। यानी मेरे को 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना अवॉइड करना चाहिए। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक ट्रेडर को पता होना चाहिए कि उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम सूट करता है, बट ट्रेडर को पता नहीं होता। उसको कैसे पता चलेगा? जब वो इस ट्रेडिंग जर्नल को फिल करेगा। जब वो ट्रेडिंग जर्नल को फिल करेगा तो ये बेसिक चीज़ों से वो पता चलेगी, वो लूज मेकिंग ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। सो इसीलिए 2026 आपको अपना ईयर बनाना है और ख़ुद को भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है। तो इस ट्रेडिंग जर्नल की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप ये मेरा अपडेटेड ट्रेडिंग जर्नल को यूज़ कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर 2026 का ट्रेडिंग जर्नल है। अगर आप नीचे की तरफ ध्यान देंगे तो नीचे की तरफ 5 शीट है। एक एक करके शीट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं सेकंड शीट के बारे में, क्योंकि यही वो शीट है जिसके अंदर आपको जितना भी डाटा है वो फिल करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जर्नल के अंदर जाते हैं। मैं यहाँ पे इसके अंदर आ गया और यहाँ पे मेरे को जो भी डाटा है वो फिल करना है। मैं आपको एक डाटा फिल करके बताता हूँ कि अगर कोई मैंने एक ट्रेड ली है तो उसको किस तरीके से इस जर्नल के अंदर फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अपन मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 7 अप्रैल को कोई एक ट्रेड करी है 2026 में। मैं एक रैंडम डाटा फिल करके बता रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डे आ गया। अब ये मेरे को पूछ रहा है कि मैंने ऑप्शन ट्रेड किया, इक्विटी ट्रेड किया, फ्यूचर। मैं बोलता हूँ ऑप्शन ट्रेड किया। मैंने ऑप्शन बाई किया है, सेल किया है? ऑप्शन बाई किया है। मैंने लॉन्ग किया है, शॉर्ट किया है? मैंने शॉर्ट किया है। अगर मैंने ऑप्शन बाई किया और शॉर्ट किया तो मैंने क्या किया होगा? पी बाई किया होगा। बेसिक सी बात है। अब मैंने किस में ट्रेड किया है? मैंने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया। मेरा सेटअप क्या था? मैं लिख देता हूँ मैंने यहाँ पे 5 EMA पे ट्रेड किया। अब मेरे इमोशंस क्या हैं जब मैं ट्रेड ले रहा था, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स क्या होते हैं फोमो में ट्रेड ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि किस इमोशन में आप ट्रेड ले रहे हो। कहीं आप पैनिक में तो ट्रेड नहीं ले रहे कि मार्केट ब्रेक कर रहा है और आपने ट्रेड ले ली। मैं लिख देता हूँ मेरे यहाँ पे लो कॉन्फिडेंस था। ठीक है, अभी मेरे को बोल रहा है किस टाइम जोन के अंदर मैंने ट्रेड किया है। मैं बोलता हूँ मैंने मॉर्निंग आवर में ट्रेड किया। कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ किया है? मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया। अब मेरा रिस्क पर ट्रेड, यानी इस ट्रेड के अंदर मेरा कितना रिस्क है। मैं बोलता हूँ मैंने यहाँ पे 250 रुपये का एसएल लिया है। ठीक है, तो मेरे को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा मेरी कैपिटल के अकॉर्डिंग कि मैंने कितना परसेंटेज मेरे कैपिटल का यहाँ पे रिस्क लिया है। और ये कैसे पता चलेगा? आपको यहाँ पे अपना कैपिटल को डालना है, कितना आपका इनिशियल कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 1 से 2% का ही रिस्क लेना है। ठीक है, अब ये मेरे को पूछ रहा है प्लेन रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी मैं इस ट्रेड में कितना रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान कर रहा हूँ। मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 3 RR का मैं यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे यहाँ पे एंट्री टाइम कितना है? मैं बोल देता हूँ मैंने 9:45 पे एंट्री करी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 9:45 लिख दिया। मेरी यहाँ पे बाइंग प्राइस कितनी है? मैं लिख देता हूँ 132 रुपये बाई किया है। क्वांटिटी मैंने रेंडमली 60 लिख दी है। सेलिंग प्राइस मैं बोल देता हूँ मैंने यहाँ पे 168 पे मैंने सेल किया। ठीक है, मैं यहाँ पे रेंडम डाटा फिल कर रहा हूँ, आप जो एग्जैक्ट डाटा होगा वो फिल करना। मैंने यहाँ पे एग्जिट कितना किया है? मैंने एग्जिट किया है 14:34 में मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है। तो इसने मेरे को बता दिया मैंने ट्रेड को कितनी देर तक होल्ड किया, 4 घंटे और 39 मिनट। यानी ये मेरे को बताता है कि क्या मैं ट्रेड को जल्दी जल्दी एग्जिट कर रहा हूँ या फिर मैं मेरी ट्रेड को होल्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है कि मेरे इमोशंस क्या थे जब मैंने एग्जिट किया। तो मैं बोलता हूँ मैं बहुत हैप्पी था। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बनाया। ठीक है, यहाँ पे मेरा PNL आ गया कि मैंने यहाँ पे 2100 रुपये का प्रॉफिट बनाया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रोकरेज चार्ज, मेरे को इस ट्रेड के अंदर कितना ब्रोकरेज लगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 78 रुपये लगा। तो मेरा फाइनल PNL आ गया इसमें से ब्रोकरेज माइनस करके। ठीक है,
अब मेरा कैपिटल इसके अकॉर्डिंग ऐड हो गया, पहले कैपिटल इतना था, इतना मैंने प्रॉफिट किया था, मेरा कैपिटल इतना कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, मैंने कितना रिटर्न बनाया, मैंने 20% का रिटर्न बनाया मेरे कैपिटल के ऊपर। कितना रिस्क टू रिवॉर्ड कैप्चर किया है, 8R का रिस्क टू रिवॉर्ड कैप्चर किया। अपन ने यहाँ पे प्लान कितना किया था, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो अपन ने यहाँ पे लिखा था 3R का अपन ने प्लान किया था, और अपन ने कितना कैप्चर किया, 8R का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे कैप्चर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है क्या मैंने रूल्स फॉलो किए, तो मैं लिख देता हूँ नो, मैंने रूल्स फॉलो नहीं किए। क्यों, क्योंकि मैं बोल देता हूँ मैंने एक अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करी। ठीक है, और यहाँ पे जब मैंने ट्रेड को यहाँ पे होल्ड करा तो मेरे कैसे इमोशंस थे, मेरे को डर लग रहा था, प्रॉफिट के अंदर मेरे को डर लग रहा था। ठीक है, लॉजिक लिख देता हूँ मैं ट्रेड का, नो लॉजिक, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने रूल्स को फॉलो भी नहीं किए। रीज़न, मैंने ट्रेडों को एग्जिट किया क्योंकि प्रॉफिट, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट टारगेट रीच, प्रॉफिट टारगेट रीच्ड। ठीक है, मेरी यहाँ पे मिस्टेक्स और लर्निंग है कि रूल्स को फॉलो नहीं करना, रूल्स को फॉलो नहीं करना वॉज माय मिस्टेक। ठीक, अब यहाँ पे मेरे को लिख देनी है ट्रेड की रेटिंग, यानी मैं इस ट्रेड को कितने नंबर दूंगा 0 से 5 के बीच में। ठीक है, तो मैं इस ट्रेड को 2 नंबर देता हूँ। ठीक है, मेरा प्रॉफिट तो बना, बट मैंने यहाँ पे रूल्स को फॉलो नहीं किए, इसलिए जो भी मेरा था वो यहाँ पे मैंने अपने आप फिल कर दिया। कितना टाइम लगा आपको फिल करने में, मात्र 2 से 3 मिनट एक ट्रेड के लिए। अगर आप दिन में 10 से 15 मिनट अगर इसको फिल कर दोगे तो क्या आपको कुछ चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अब किस तरीके से डाटा आने वाला है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डेट वाइज पीएनएल में। जब आप इस शीट के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे डेट वाइज कितना पीएनएल है वो सारे यहाँ पे लिख के आने वाला है। जैसे 7 अप्रैल को अपन ने 2000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, कितने पॉइंट कैप्चर किए और क्यूमुलेटिव मेरा कितना पीएनएल है वो सारा यहाँ पे लिख के आ रहा है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मंथ वाइज और डेट वाइज भी पीएनएल दिख रहा होगा कि कितना पीएनएल किस टाइप पे यहाँ पे चल रहा है। जैसे 7 जनवरी को मैंने यहाँ पे लॉसेस किया है, बल्कि 7 अप्रैल को मैंने यहाँ पे इतना प्रॉफिट बनाया, ये सारा यहाँ पे लिख के आ रहा है और ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो भी फिल करना है आपको इस शीट के अंदर फिल करना है, उसके अलावा आपको कहीं पर भी कुछ भी चीज़ फिल करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारा डाटाज है जो कि जब आप जनरल को लोगे तो आप खुद देख के अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसके बाद है अकाउंट समरी, ये मेरे को समरी बताता है मंथली मेरे अकाउंट की, कि जनवरी मंथ में मैंने टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने लिए, विनिंग ट्रेड्स कितनी, लूजिंग ट्रेड्स कितनी है, ये जो भी डाटा है सब यहाँ पे बता रहा है। आराम से वीडियो को पॉज कर लो और देख लो क्या क्या डाटा यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारे डाटा आपको काम आने वाले हैं अगर आप इसको ढंग से एनालिसिस करोगे। और इसके बाद है मंथली डाटा, यहाँ पे भी मंथली डाटा है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा एलिब्रेट कर रखा है, और भी ज़्यादा डाटा है। यहाँ पे बेसिक है, यहाँ पे एडवांस है। ठीक है, सारा डाटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा यहाँ पे कि मैंने नंबर ऑफ विनिंग डेज कितने थे, नंबर ऑफ लूजिंग डेज कितने हैं, मैंने ऑप्शन बाइंग में कितना प्रॉफिट बनाया, ऑप्शन सेलिंग में कितना प्रॉफिट बनाया, ये सारा डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अपन चलते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर जो सबसे आपको अपग्रेड दिख रहा होगा 2025 से, वो है डिसिप्लिन मीटर। मैं मार्केट के अंदर कितना डिसिप्लिन हूँ ये मीटर मुझे बताएगा। अभी ये मेरे को बता रहा है 66% में डिसिप्लिन हूँ। अपन को कोशिश करना है कि इसको 60-70% के आसपास रखना है या फिर इससे ज़्यादा रखना है। ठीक है, साथ में एक ये इमोजी है, अगर आपका अकाउंट ग्रीन में रहेगा तो ये इमोजी हंसेगा, और अगर आपका अकाउंट नेगेटिव जाएगा तो ये रोने लग जाएगा। कोशिश करनी है आपको इसको हंसा के रखने की है। ठीक है, अब अपन कुछ डाटा देखते हैं। जैसे यहाँ इसके अंदर बता रहा है कितनी प्रॉफिटेबल ट्रेड है, कितनी लूजिंग ट्रेड है, मेरी विन परसेंटेज कितनी है, मैंने कितना रिटर्न बनाया मेरे कैपिटल के ऊपर, मेरी बेस्ट ट्रेड कौन सी ईयर की, मेरी वर्स्ट ट्रेड कौन सी ईयर की, मैंने कितना ब्रोकरेज दिया है। ये सारे वो डाटाज हैं जो कि एज ए ट्रेडर आपको काम आएंगे। ठीक है, अब नीचे बहुत सारे चार्ट्स हैं, मैं सारे चार्ट को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप के चार्ट्स हैं। बट ध्यान रखना क्योंकि ये जनरल को अपन ने अभी फिल नहीं किया है पूरा, तो इसके अंदर सारे चार्ट्स अच्छे से नहीं दिखेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर जनरल को फिल कर दिया होता तो चार्ट्स किस तरीके से दिखते हैं। बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चार्ट है कि कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं वर्सेस लूजिंग ट्रेड। 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड है, 1 लूजिंग ट्रेड है। ये मंथ वाइज है कि पर मंथ एक ग्रीन मतलब एक यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड है, एक लूजिंग ट्रेड है। अप्रैल में 3 ग्रीन मतलब 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स पर मंथ में कितने ट्रेड ले रहा हूँ ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रोकरेज कितना दे रहा हूँ पर मंथ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस किस मंथ में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, और ये मेरा क्यूमुलेटिव पीएनएल का ग्राफ है। जैसे आप डाटा अच्छे से फिल करोगे ये डाटा ग्राफ अच्छे से बन के आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे डाटा बता रहा है मैं लॉन्ग साइड करता हूँ और शॉर्ट करता हूँ तो मेरा कितना पीएनएल है। जनवरी में मैंने लॉन्ग किया है तो मेरे को लॉस हुआ है, बट शॉर्ट में मेरे को प्रॉफिट हुआ है।
यानी ये मेरे को बताता है कि मैं यहाँ पे बाइंग में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ या सेलिंग में। साथ में मैं भी ट्रेंड ट्रेड करता हूँ तो कितना प्रॉफिट होता है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करता हूँ तो ये सारा मुझे बता रहा है। तो मेरे को चार्ट की समझ है कि नहीं है, कौन से टाइम जोन में मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ये आपको बताएगा कि आपको किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, कौन से दिन आपको सब क्वांटिटी को इंक्रीज़ करनी चाहिए, कौन से दिन आपको क्वांटिटी को डिक्रीज़ करनी चाहिए। ट्रेड रेटिंग वर्सेस P&L, आपने अपनी जो रेटिंग दी है उसके अकॉर्डिंग आपने कितना प्रॉफिट बनाया है वो यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है। एवरेज प्रॉफिट वर्सेस एवरेज लॉस, अब यहाँ फरवरी अप्रैल में कोई लॉसेस नहीं है क्योंकि अपने फिल नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों ग्राफ नहीं आ रहे। ठीक है, मैं जब एंट्री करता हूँ तब मेरे इमोशंस कैसे होते हैं, न्यूट्रल, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। जब मैं लो कॉन्फिडेंस हूँ तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। ये सारे मेरे इमोशंस को ट्रैक कर रहे हैं। नंबर ऑफ टाइम्स मैंने रूल्स को फॉलो नहीं किए, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और मेरा यहाँ पे क्यूमुलेटिव P&L का ग्राफ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से कुछ चार्ट बनेगा। देखो जिस तरीके से क्यूमुलेटिव P&L है, किस तरीके से 0 रुपये से चालू किया था, 50,000 रुपये मैंने बनाया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के ग्राफ बन के आ जाएंगे अगर आप इस ट्रेडिंग जर्नल को ढंग से फिल कर दोगे तो। सो नाउ जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इतना तो मैं श्योर हूँ कि उनको ट्रेडिंग जर्नल पसंद तो आने वाला है। अब आपका क्वेश्चन आएगा किस तरीके से आप इस ट्रेडिंग जर्नल का एक्सेस ले सकते हो। सी, इसके दो तरीके हैं, एक है फ्री वर्जन, एक है पेड वर्जन। ठीक है, फ्री वर्जन के अंदर क्या चीज़ें हैं, फ्री वर्जन के अंदर आपको कुछ भी एनालिसिस नहीं मिलने वाली है। जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड है, इसके अंदर सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कोई और चार्ट्स वगैरह नहीं है। ठीक है, या फिर जो मंथ और मंथ एनालिसिस है, इसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ है, इसके अंदर एनालिसिस कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होने वाली है प्रीवियस ट्रेडिंग जर्नल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे दूसरी शीट भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है कि आप यहाँ पे अपना डाटा फिल कर सकते हो और एक डिसिप्लिन वे में अपना जर्नल को मेंटेन कर सकते हो। किस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल को एक्सेस करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आपको उस लिंक को क्लिक करना है, ये फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फाइल सेक्शन में जाना है और मेक कॉपी पे क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी बना लेनी है। जैसे आप कॉपी बना लोगे आप इस ट्रेडिंग जर्नल का फ्री वर्जन यूज़ कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन आता है कि पेड वर्जन किस तरीके से लेना है। सी, पेड वर्जन की प्राइस मैंने यहाँ पे मिनिमम रखी है 199 रुपीज़, यानी 200 रुपये के अंदर 1 साल के लिए आपको फुल ट्रेडिंग जर्नल मिलने वाला है। जहाँ आप 2 लाख रुपये पर मंथ बनाने की सोच रहे हो, कि आप 200 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, क्योंकि 200 रुपये से ज़्यादा तो आप ब्रोकरेज एक सिंगल ट्रेड में दे देते हो। अगर आप इसको यूज़ करोगे, हो सकता है आप 2 से 3 मंथ के अंदर प्रॉफिटेबल या फिर ब्रेक इवन तो पक्के से आ जाओ, अगर आप इसको ढंग से यूज़ करोगे तो। और अभी आपके लिए एक लॉन्च ऑफर भी चल रहा है, जिसके अंदर ये ट्रेडिंग जर्नल आपको मिलने वाला है 149 रुपीज़ में टिल 5 जनवरी 2026। यानी इसके पहले अगर आप बाय करते हो तो 149 रुपीज़ में आपको मिलने वाला है। इससे सस्ता क्या कुछ हो सकता है ट्रेडिंग जर्नल? नहीं। और अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड कस्टमर हो, यानी जिन्होंने 2025 का ट्रेडिंग जर्नल बाय किया था और वो प्रॉफिटेबल है या फिर उनको इस ट्रेडिंग जर्नल ने हेल्प किया है, प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिखना। और अगर आपको बाय करना है तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस है 119 रुपये, मात्र 119 रुपये के अंदर आपको ट्रेडिंग जर्नल 1 साल के लिए फिर से मिलने वाला है। ये प्राइजेस 5 जनवरी तक के लिए। 5 जनवरी के बाद न्यू मेंबर प्राइस हो जाएगी 199 रुपीज़ और ओल्ड मेंबर प्राइस हो जाएगी 149 रुपीज़। सो प्लीज़ इस डेट के पहले आपको इस ट्रेडिंग जर्नल को बाय कर लेना है। किस तरीके से करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा गूगल फॉर्म का, उस गूगल फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। वो गूगल फॉर्म इस टाइप से होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे प्राइस लिखी होगी। अगर आप 5 जनवरी के बाद बाय करोगे तो यहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करनी है। यहाँ पे आपको लिखना है कि आप न्यू कस्टमर हो या एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। प्लीज़ अगर आप न्यू कस्टमर हो और आप एग्जिस्टिंग कस्टमर में फिल कर देते हो, क्योंकि मेरे पास पुराने कस्टमर का डाटा है, तो प्लीज़ इस तरीके से मत करना, क्योंकि मेरे पास सारा डाटा है। सो आपको ट्रेडिंग जर्नल भी नहीं मिलेगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप न्यू कस्टमर में फिल करो, एग्जिस्टिंग कस्टमर में फिल करो, उसके अकॉर्डिंग प्राइस होगी और आपको यहाँ पे पेमेंट करके वहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होगा, आपको पेमेंट का प्रूफ वहाँ पे फिल करके दे देना है। आपको 8 से 12 घंटे के अंदर मैं आपकी ईमेल आईडी के अंदर ट्रेडिंग जर्नल को दे दूंगा, फिर आप आराम से यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, उसके ऊपर आप मेरे को मेल कर सकते हो। आपके वहाँ पे जो भी डाउट होंगे मैं वहाँ पे बता दूंगा। साथ में मैंने मेरा टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है। आपको और भी कुछ बात करनी हो तो आप मुझे वहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो कर सकते हो और पूछ सकते हो। और जितने ही मेरे भाई लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या फिर ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनके लिए मैंने बना रखा है ग्लोबल ट्रेडिंग जर्नल। आप ये वाली वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं अगर आपको फॉरेक्स रिलेटेड ट्रेडिंग जर्नल चाहिए तो। टिल देन, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।